देखो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने बहुत सारे चैलेंजिंग डाटा को इंक्लूड किया हुआ है और उस चैलेंजिंग डाटा को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को ये नहीं समझ पाओगे कि कैसे हमें अप्रोच करना है, और कैसे हमें अप्रोच करना है यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है वो 1 बिलियन जिसमें अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम में जल में विलीन करके 1 बिलियन बनाया गया है। उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। बिलियन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित की गणना कीजिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब विलेय के बारे में केवल और केवल इसने इन्फॉर्मेशन दी गई है 30 ग्राम। तो बेटा जी यहाँ पर जो प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा पहले वो किया जाएगा कंपैरिजन से। जो अपन मेथड यूज करेंगे वो करेंगे कंपैरिजन। तो यानी कि पहली सिचुएशन को हम दूसरी सिचुएशन के साथ कंपेयर करके नहीं मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो पहली सिचुएशन में कुछ मोलर द्रव्यमान होगा, दूसरी सिचुएशन में कुछ मोलर द्रव्यमान होगा, और इन दोनों सिचुएशन को कोलाइड करके नहीं हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ देखो ये कह रहा है कि मान लेते हैं हम विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है वह हम मान लेते हैं कि m ग्राम पर मोल है। ठीक है जी। अब विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है? विलेय का द्रव्यमान उसने दे रखा है 30 ग्राम। तो बताइए मोल कितने होंगे विलेय के? हम जानते हैं W/m। तो ये हो गया 30 ग्राम और ये हो गया आपका m ग्राम पर मोल। तो जो विलेय के मोल हमें मिले वो मिले 30/m मोल। ठीक है जी। अब देखो इसने क्या कह रखा है, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान, और विलायक क्या है? पानी, और इसका दे रखा है 90 ग्राम। और हमको पता है कि जो पानी का मोलर द्रव्यमान है वह है 18 ग्राम पर मोल। लो साहब, तो विलायक का द्रव्यमान निकाल लें, मोल निकाल लें, n विलायक। तो ये कितने हो जाएंगे? 19 ग्राम बटा 18 ग्राम पर मोल। तो ये कितने आए? 5 मोल्स। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इसने पी सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? इसने पी सॉल्वेंट हमको दे रखा है वाष्प दाब, ये दे रखा है 2.8 किलो पास्कल। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम जानते हैं पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट बराबर क्या होगा? विलेय का मूल अंश। ठीक है, तो विलेय का मूल अंश कितना दे रखा है इसने? विलेय का मूल अंश, अच्छा मूल अंश हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो विलेय का मूल अंश निकाल लेते हैं। विलेय का मूल अंश क्या होगा? n विलेय अपॉन n विलेय प्लस n विलायक, और इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है? पी नॉट सॉल्वेंट माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 30/m, जो अभी अपन ने कैलकुलेट की है 30/m प्लस 5। बोलो जी, तो यहाँ पर क्या है, हम 5 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट सॉल्वेंट माइनस 2.8, सॉरी 1 सेकेंड, पी नॉट सॉल्वेंट बटा 2.8। ठीक है जी, बराबर हो जाएगा हमारा 5m प्लस 30 अपॉन 5m। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बोलो जी, यहाँ से निकल गई। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास कि अगर 18 ग्राम जल और मिला दें, क्या करें? 18 ग्राम जल और मिला दें, तो जो हमारा n विलायक होगा वह क्या होगा? ऊपर जल बढ़ जाएगा उसमें,
W/m, ये कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल, तो 18 और 90 ये हो जाएंगे 6 मोल। तो बताइए पी सॉल्वेंट कितना दे रखा है इसने, पी सॉल्वेंट दे रखा है 2.9 किलो पास्कल। तो हमारा यहाँ पर पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन 2.9 बराबर हो जाएगा, 1 सेकेंड, हमारा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट बटा पी नॉट सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा एक्स विले, और ये क्या हो जाएगा एक्स विले बराबर एन विले बटा एन विले प्लस एन विलायक। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ? तो यहाँ एन विले कितना आया है हमारे पास, एन विले आया है 30/m और एन विले हो जाएगा 30/m प्लस 6। बोलो जी, तो जो नई इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी, पी नॉट सॉल्वेंट बटा 2.9 इजक्वल टू 6m प्लस 30/6m। बोलो भैया इक्वेशन नंबर 2, यानी कि अब हम कंपैरिजन कर देंगे। तो हम क्या कहें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, ये हो जाएगा 2.9 अपॉन 2.8 बराबर 5m प्लस 30, 6m अपॉन 6m प्लस 30 5m। तो m से m कट जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो आप हो जाएगा 2.9 अपॉन 2.8 मल्टीप्लाई बाई 6m प्लस 30/6 इजक्वल टू 5m प्लस 30/5। और आगे जब सॉर्ट आउट करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2.9 मल्टीप्लाई बाई 5 6m प्लस 30, और यहाँ पर आ गया 2.8 मल्टीप्लाई बाई 6 5m प्लस 30। बोलो भाई यहाँ से 5 कॉमन ले लिया मैंने, 5 काट दिया है, m प्लस 6 बचा है, ठीक है जी। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 87m प्लस 435 इजक्वल टू 84m प्लस 504। तो 3m बराबर आएगा 69, तो m बराबर आएगा 24। तो हमारा जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, सॉरी 23, 1 सेकेंड, आज कुछ दिक्कत दे रहा है ये, 23। तो मोलर द्रव्यमान था जो होगा हमारा वो होगा m बराबर 23 ग्राम पर मोल। तो बेटा जी कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल और केवल कंपैरिजन करना है एक डाटा को दूसरे के साथ में। अब यहाँ पर जो पी नॉट सॉल्वेंट की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने क्या किया है कि 2 वेरिएबल्स को एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है और एक वेरिएबल को यहाँ से गायब कर दिया है, वो था पी सॉल्वेंट। और इस पी सॉल्वेंट को गायब करने की वजह से केवल और केवल एक वेरिएबल रहा थ्रू दिस कंपैरिजन अप्रोच। अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। लो साहब निकाल देते हैं 298 केल्विन पर। हमें पता है कि जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हम m का मान रख देते हैं। लो साहब हमें पता है पी नॉट सॉल्वेंट बराबर क्या है 2.8 बराबर 5m प्लस 30 अपॉन 5m। तो पी नॉट सॉल्वेंट बराबर हो गया 2.8 5 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 30 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 23। तो पी नॉट सॉल्वेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3.53 किलो पास्कल। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं अगर क्वेश्चन समझ में भी आता आप इसको 1-2 बार पढ़ो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको पढ़ने के बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, और जब आपको इसका डाटा इंटरप्रेट करना आ जाएगा तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन।